बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्यों मैं इतना थक गई, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पे पढ़ ही लिया होगा, और बहुत ज़्यादा बिजी भी था ये डे मेरा। तो बस एकदम ही सारे काम घर में भी होता है ना कि एकदम बस घर की डीप क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ गई मुझे। तो वो क्यों मैं आपको बताती हूँ अभी आगे, लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों को करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और जो मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसे लगा। और चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो जनाब यहाँ हमें आप जैसा कि देख ही रहे होंगे, तो मैं चादर वगैरह सब उठा रही थी, तो मुझे असल में ये सब वॉश करनी है। और मैंने जो है बस सुबह का वक्त था तो मशीन लगा ली थी, कपड़े वगैरह भी धोने थे, तो मैंने साथ ही चादर वगैरह भी निकाली हूँ, सारी डीप क्लीनिंग करी कमरे की। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन ये कि असल में मसला ये कि हमारे जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने जो है घर में महफ़िल करवानी है, मिलाद की महफ़िल, 11वीं शरीफ की फ़ातिहा वगैरह। तो उसी सिलसिले में ये सफाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि अचानक ही एकदम हो गया। करवाना तो था, लेकिन असल में मिलाद पढ़ने जो आती हैं उनका कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो जब वो कंफर्म हुआ तो फिर मैंने जो है जल्दी से फिर घर की सफाई वगैरह भी शुरू कर दी। तो यहाँ मैं यही कर रही थी। देख सकते हैं आप, फ़ैन साफ़ करना बहुत मुश्किल काम होता है, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल ये लगता है। और मुझे वो किसी चीज़ पे चढ़ कर ना डर लगता है साफ़ करने में कि कहीं गिर ना जाऊँ। तो बस वो मैं ऐसी जो है डस्टिंग ब्रश की मदद से सब साफ़ करी थी। वैसे तो सब साफ़ ही आप देख सकते हैं, लेकिन ये कि बस एक दिल मुतमईन हो जाता है कि हाँ बस हमने सफाई कर ली। तो उसी सिलसिले में बस अब ये सफाइयाँ हो रही हैं सारी। तो मैं चादर वगैरह भी सब धो रही थी उठा के, और सारी मैंने ये जो है ये सफाई वगैरह करी। दरवाज़ा बंद कर दिया था बच्चों को मैंने एक तरफ करके, क्योंकि डस्टिंग होती है ना तो फिर डस्ट एलर्जी भी हो जाती है उससे। और हुसैन की तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी, हुसैन को जो है ना बुखार हो रहा है, और पता नहीं क्यों सिर्फ नज़ला खांसी, माशाल्लाह कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुखार है। असल में वो जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, यानी कि जो बच्चों को मैं लेके जाती हूँ हमेशा, वो यहाँ है नहीं, अभी आउट ऑफ सिटी हैं। और इंशाल्लाह वो कल आ जाएंगे तो मैं वहाँ दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने एक डॉक्टर को यहाँ दिखा दिया था, लेकिन वहाँ से कोई ख़ास अच्छा फ़र्क नहीं आया हुसैन को। तो दिखाते हैं फिर कल। असल में बुखार उतर रहा है, चढ़ रहा है हुसैन को ना। आप लोग भी दुआ कीजिएगा जल्द से जल्द ठीक हो जाए हुसैन। तो अब हमारे घर में फ्राइडे को है मिलाद की महफ़िल, और साथ ही हम लोगों ने सोचा हम हुसैन का अकीका भी कर दें, क्योंकि हुसैन 3 साल के हो चुके हैं और उनका अभी तक अकीका नहीं हुआ है। तो किसी न किसी वजह से डिले हो जाता था, क्योंकि अभी लॉकडाउन जब कोरोना के मतलब स्टार्ट होने से पहले मेरा फुल इरादा था कि मैं इनका अकीका करूं, लेकिन अचानक ही लॉकडाउन हो गया और सब कुछ बंद हो गया। तो वो बार बार किसी न किसी बहाने से डिले हो जा रहा है। वैसे तो मैंने अब्दुल्ला दिबा का बहुत कम उम्र में, 1 साल के थे, ऐसे छोटे थे, तो इन दोनों का अकीका कर दिया था, लेकिन बस हुसैन का रह जा रहा था। तो बस अचानक ही मैंने सोचा बोला कि हाँ, तो जो हम ये काम भी अपना जो है फ़र्ज़ से अदा हो जाए। तो ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है बच्चों के लिए, जो ज़रूरी होता है करना होता है। तो सुन्नत के हिसाब से तो वैसे जब बच्चे 7 दिन के हो या सवा महीने के अंदर अंदर कर देना चाहिए, लेकिन ये कि किसी किसी का नहीं हो पाता तो वो ज़रूरी नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी किस तरह से मैं घर में महफ़िल मिलाद वगैरह फ़ातिहा जो भी होगा मैं सब कुछ शेयर करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे कपड़े, अभी समझ लें ये आधे कपड़े थे। आधे और बाकी थे अभी मुझे फैलाना। शाम हो गई थी मुझे, और कपड़े धोते धोते जो है आप देख सकते हैं मैं यही दिखा रही थी कि शाम हो गई है। तो बच्चों के साथ तो यही होता है, एक तरफ हुसैन को भी देखना पड़ रहा है साथ साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एकदम उसको बुखार होने लगता है, तो फिर मैं साथ बैठ जाती हूँ उसे लेकर ना। तो यहाँ जो है अब मैं खाना बना रही थी, तो जल्दी जल्दी में मेरे समझ में नहीं आ रहा था कुछ क्या बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए। तो मैंने सोचा चलो अंडे आलू का सालन बना लेती हूँ, बच्चों का तो ऑल टाइम फेवरेट है ये। तो एक तरफ जो मैं हुसैन के लिए बना रही थी दलिया, तो मैंने कहा कुछ बच्चे को ताकत आएगी खाएगा, क्योंकि ठीक से कुछ खाना वगैरह खा नहीं रहा है। तो वो उसने खाया भी नहीं, वो खेलने लगा नहीं मुझे रोटी खानी है। तो फिर अंडे आलू का सालन वैसे ही बहुत बच्चे बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो उन्होंने फिर यही खाया था हुसैन ने भी। तो मैंने क्या सोचा चलो जल्दी से बन जाएगा, बना लूँ जल्दी जल्दी से, चलते फिरते काम, क्योंकि साथ में हुसैन को भी देखना पड़ा, मैं घर की सफाई वगैरह में भी लगी हुई। और फिर एक दार बात है, घर में कोई काम हो तो फिर सब जगह जाके मतलब इनवाइट भी करना होता है। तो फिर मैं सारे काम करने के बाद रात में निकली थी सब जगह सबको इनवाइट करने के लिए, और जो दूर हैं तो उनको तो मैंने कॉल पे इनवाइट कर दिया था। ये भी एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है ना, घर जाके सही तरीके से बोल के आना ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे तो मोबाइल पे भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, चलो इंसान अच्छा रहता है घर जाके तरीके से सबको दावत दे दे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से सालन बनाया है। मैंने जो है प्याज पीस के ये सालन बनाया है, इसी तरीके से बनाती हूँ मैं हमेशा अंडे आलू का सालन। और साथ में मैंने इसमें हल्दी, पिसी मिर्च, नमक, पिसा हुआ धनिया ये सब ऐड किया है और आलू डाल के इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। और इतना कोई मज़े का सालन बनता है, पता नहीं क्यों अंडे आलू में कुछ अलग ही टेस्ट आता है, बहुत मज़े का बनता है ये, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अब मैंने इसमें अंडे ऐड कर दिए। तो बस यही मसरूफ़ियात चल रही हैं आजकल, घर के काम वगैरह, मतलब 1-2 दिन से मेरा यही हो रहा है। तो आज का व्लॉग बस यही था, कुछ ख़ास व्लॉग नहीं था आज का। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी रूटीन भी पसंद आएगी ज़रूर। तो बस अब ये खाना बन चुका था, तो शाम हो गई थी, तो फिर मैं मार्केट चली गई थी। घर में अगर कोई काम हो, कोई तकरीब हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ निकल आता है जो लेना पड़ता है। अभी मुझे और भी जाना है सामान लेने, तो हस्बैंड आएंगे तो जाऊंगी उनके साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर जाती ही नहीं हूँ अकेली। तो ये तो घर के करीबी मार्केट है, तो नीचे जाके मैंने फटाफट ले लिए थे। ये मुझे शीट चाहिए थी टेबल पे बिछाने के लिए, डाइनिंग टेबल पे, तो उसकी जो फट चुकी थी, ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं यहीं से ले लूँ, और यही एक डिज़ाइन मिला, तो मुझे बस इतना ख़ास पसंद नहीं आया। मैंने कहा चलो ले लूँ, है ही नहीं, क्योंकि यहाँ मार्केट में यही होता है कि ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती, चॉइस ज़्यादा नहीं होती। तो बस वो 2 थी उनके पास, तो मुझे एक पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर यही ले ली। मैंने कहा चलो ये थोड़ा बेहतर लग रही है। और साथ ही मैंने एक कप लिए थे, और भी चीज़ें मुझे लेनी है, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अपनी सारी जितनी भी मेरी तैयारियाँ हैं महफ़िल मिलाद के लिए और हुसैन के अकीक़े के लिए, बकरा भी लेने जाना है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। देख कर आ चुके हैं हम लोग। तो हुसैन तो काफ़ी खुश हो रहा है कि बकरा आएगा, बकरा, क्योंकि उन्हें तो ऐसी भी बहुत पसंद है। वो बस हर वक्त उनकी जो ज़ुबान पर है ना, जानवरों के नाम ज़्यादा रहते हैं, पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करते हैं हुसैन को इतने जानवर। तो ये मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर कप, ये लेके आई थी बस मैं। तो फ़िलहाल मैंने कहा यही ले लूँ, फिर लेकर आऊँगी बाद में। अभी तो बस इमरजेंसी में ही लेने पड़ गए, क्योंकि घर के कप जो है वो टूट टूट के एक एक करके कम होना शुरू हो गए तो वैसे मेरे घर में बहुत कम टूटते हैं कप, मतलब पूरा पूरा साल गुजर जाता है मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, क्यों नहीं टूटे तो मैं दूसरे लेकर आऊँ तो खैर बस ये तो एक मजाक था। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं, अब मैं शीट ले आई, तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी से बिछा दूँ, क्योंकि मुझे और भी काम है घर के। तो खाना तो वैसे बाहर से ही बनेगा, अभी देखते हैं, डिसाइड नहीं किया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो हो सकता है कुछ मैं घर में भी बनाऊँ, कुछ बाहर से भी, मीठा शायद घर में बने, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं, बस ये मैंने शीट को अच्छी तरीके से रैपिंग करी, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना ये होता है, अगर साइडों से लटकी भी छोड़ दी ना, तो वो खींच के फाड़ देंगे या कुछ ख़राब कर देंगे। तो मैंने जो इसे अच्छी तरीके से लगा के ना टैपिंग कर दी थी, आप देख सकते हैं मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। तो कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है वैसे, बिछने के बाद इतनी बुरी भी नहीं लग रही है मैं यही सोच रही थी कि बिछने के बाद अच्छी लग रही है शीट। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा मेरी रूटीन, जो मैंने आप लोगों के साथ अपने चीज़ें शेयर करी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।